हेलो बच्चों, 10 मिनट रिवीजन सीरीज में हम वापस आ गए हैं। आज हम 10th क्लास का सेकेंड चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो गाइस हम इसको जल्दी जल्दी से करना चाहेंगे। तो गाइस एसिड्स क्या होते हैं? एसिड वो होते हैं जिनका टेस्ट सार होता है। ये वाटर में जब जाते हैं तो क्या रिलीज करते हैं? हाइड्रोनियम आयन रिलीज करते हैं या H+ आयन रिलीज करते हैं। ये क्या करते हैं? ब्लू लिथमस पेपर को क्या कर देते हैं? रेड कर देते हैं। और ये फिनोफ्थलीन को क्या कर देते हैं? फिनोफ्थलीन में इनका कलर क्या आता है? कलरलेस आता है। और जब इसको हम मिथाइल ऑरेंज में डालेंगे तो इनका कलर क्या आ जाता है? रेड आ जाता है। ओके, तो ये एसिड की प्रॉपर्टीज हैं। उसी तरह से जो बेस है वो बिटर इन टेस्ट होता है। याद रखना, जितने भी बिटर सब्सटेंसेस है वो जरूरी नहीं है कि वो बेस हो। जैसे करेला जो है वो बिटर है लेकिन वो बेस नहीं है। उसी तरह से जो OH ये वाटर में जब जाते हैं तो OH- आयन रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। ये लिथमस पेपर को रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिनोफ्थलीन में इनका कलर जो है वो कैसा हो जाता है? पिंक हो जाता है। और मिथाइल ऑरेंज में इसका कलर हो जाता है येलो। ठीक है। उसके अलावा आपके बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि ये है लिथमस, ये आपका नेचुरल इंडिकेटर है। फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये आपका आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। उसी तरह से जो टर्मरिक है उसमें एसिड जो है कोई चेंज नहीं करता है कलर को, नो चेंज इन कलर। ठीक है, टर्मरिक में एसिड क्या शो करता है? नो चेंज इन कलर, वेयर एज इन बेसिक इट टर्न्स रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। ओके, तो ये आपने पहला पार्ट पढ़ लिया। अब हम आगे करने वाले हैं दूसरे इंडिकेटर के बारे में, जो है आपका ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। Olfactory indicator are those indicator which changes their odor or smell in the presence of acid or base। इसके एग्जाम्पल हैं आपके अनियन, वनीला और क्या है? क्लोव। ठीक है, ये आपके इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम करने वाले हैं सीधे एसिड बेस के रिएक्शन। सबसे पहले एसिड के रिएक्शन करते हैं। एसिड जो है वो किस किस के साथ रिएक्ट करेगा? सबसे पहले एसिड को हम रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। ठीक है, एसिड को रिएक्ट करते हैं सबसे पहले मेटल के साथ। फिर एसिड को किसके साथ रिएक्ट करें बताओ? मेटल के साथ हमने रिएक्ट कर दिया। फिर हम इसको करते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ। फिर हम इसको रिएक्ट करते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ठीक है, फिर हम इसको रिएक्ट करते हैं बेस के साथ। ठीक है, तो इसके साथ हम इसको मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इस तरह से आपको ये कितने रिएक्शन नहीं, 5 रिएक्शन आपको आनी चाहिए। अब कोई भी एसिड ले सकते हो आप, आपको पता होना चाहिए एसिड के नाम। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं? H2SO4, HCl, HNO3। उसी तरह से वीक एसिड क्या होते हैं? CH3OH, इसको एसिटिक एसिड या विनेगर भी कहते हैं। उसी तरह से कंसंट्रेटेड बेस क्या होते हैं? NaOH, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है ये ना, लिखे हैं जो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये जो लिखे हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, यही कंसंट्रेटेड भी बन जाते हैं, ये कभी कंसंट्रेटेड नहीं बन सकता। ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वही कंसंट्रेटेड एसिड बनते हैं। ये जो है वीक एसिड है और ये कंसंट्रेटेड नहीं बन सकता। जैसे NaOH, KOH, ये सब क्या है? आपके स्ट्रॉन्ग बेस है। और वीक बेस है आपका NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका वीक बेस है। तो इनका रिएक्शन हमको इनके साथ करना है। तो सबसे पहले हम मेटल के साथ कर सकते हैं। तो कोई भी आप एसिड ले सकते हो और कोई भी मेटल ले सकते हो। तो ये इजीली
आपको याद हो जाएगा। बस आपको इसमें पैटर्न याद करना है। एसिड मेटल क्या देते हैं बच्चों? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एसिड मेटल कार्बोनेट, जहां पे भी कार्बोनेट आ जाएगा बच्चों वहां पर आपको CO2 तो जरूर रिलीज करवानी है, और वाटर, और दूसरा जो है वो सॉल्ट। उसी तरह से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में सेम ही कंपाउंड बनते हैं, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। बेस के साथ तो सबको ही पता है, सॉल्ट प्लस वाटर। उसी तरह से मेटल ऑक्साइड भी आपका बेस ही होता है जनरली, तो ये आपका क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये आपके रिएक्शंस हो गए। इसको मैं जल्दी से लिख देता हूं ये सारे रिएक्शंस ताकि आपको याद हो जाए। देखिए, जैसे कि मैं ले लेता हूं, इसमें एक एसिड ले लेता हूं, H2SO4 ले लेता हूं, HCl ले लेता हूं, या HNO3 ले लेता हूं। ठीक है, तो याद रखना आपके बुक में सारे रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ करा रखे हैं, तो हम भी डाइल्यूट के साथ ही करेंगे। और ये स्पेशल केस है, इसमें सिर्फ मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, अदरवाइज वाटर रिलीज होता है। ये स्पेशल केस है HNO3, अदरवाइज सारे एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो जैसे यहाँ पे के ले लेता हूँ, यहाँ पे Na मेटल ले लेता हूँ, तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा Na2SO4। यहाँ पे क्या सॉल्ट बनेगा? KCl। यहाँ पे क्या बन जाएगा? Mg, एक ही ले लेता हूँ, MgNO3 होल ट्वाइस। और दूसरा यहाँ पर क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सर इसका रिएक्शन किसके साथ करना है हमको? मेटल कार्बोनेट के साथ। तो बच्चों ये मेटल कार्बोनेट है आपका, यहाँ पे मैं HCl डाल देता हूँ। तो बेटा अभी मैंने बताया था आपको CO2 और वाटर रिलीज होगा और NaCl बन जाएगा सॉल्ट। उसी तरह से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करा देता हूँ। ठीक है, HCl, तो यहाँ पे भी NaCl बन जाएगा, CO2 और वाटर। तो कंपाउंड बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा। सर आप एक बेस के साथ करा दो, NaOH और HCl ले लेते हैं, सबसे इजी एसिड NaCl प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं इसको। उसके अलावा मेटल ऑक्साइड के साथ करा देता हूँ, जैसे Na2O, यहाँ पे एसिड डालते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? NaCl प्लस वाटर। तो इस तरह से आपने ये सारे रिएक्शन कर लिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस आपको इसमें आयन, कटायन और एनायन की वैलेंसीज पता होनी चाहिए, तो आप एक क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। इसमें आपको कुछ याद करने जैसा नहीं है, ये आप सिर्फ पैटर्न याद कर लेना कि किस में से क्या निकलता है। ठीक है, वेरी नाइस। अब हम करेंगे क्या? बेस के रिएक्शन। बेस के बहुत कम रिएक्शन है क्योंकि बेसिस जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं ज्यादा। तो बेस के साथ आपके रिएक्शन क्या क्या हैं? जैसे कि NaOH को आपने मेटल के साथ रिएक्ट कर दिया। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें से आपका ये दो ही रिएक्शन आएंगी, लेकिन आएंगी जरूर। याद रखना ये 100% बोर्ड में आएंगी, 100% आएंगी, इसमें से कोई एक। तो इसमें क्या बनता है? एल्यूमिनेट आयन बनता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? ये है एल्यूमिनेट आयन, और इसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और इसमें क्या होगा? सोडियम जिंकेट, याद रखना इसमें सोडियम जिंकेट रिलीज होता है, इसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो बेस के आपके यही है एक रिएक्शन। उसके अलावा एसिड के साथ तो अभी करा ही है, तो बार बार क्या लिखूं? ये रहा NaCl प्लस H2। तो ये आपके बेस के रिएक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब है बच्चों आपका पीएच। पीएच का मतलब होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर विच शोज डिफरेंट कलर फॉर डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो कुछ ऐसे आपके इंडिकेटर्स हैं जिसको आप मिक्स करने के बाद एक ऐसा पेस्ट बनता है जो अलग अलग हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन में डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करता है, जिससे हमको पता चल जाता है कि एसिड की स्ट्रेंथ और पावर पता चल जाती है, पोटेंस, पावर पता चल जाती है। इसीलिए इसको पीएच है, P फॉर पोटेंस, H फॉर
H+ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आपको पता ही होगा पीएच जो है वो कहाँ से शुरू होता है, 0 से लेके 14 तक, और बीच में 7 होता है न्यूट्रल ग्रीन कलर का, और यहाँ पे जो कलर है वो रेड से ऑरेंज, ऑरेंज से येलो, येलो से फिर ग्रीन, फिर यहाँ से ये ब्लू। ठीक है, वॉइल, इस तरह से ये ब्लू का शेड होते हैं इसमें अलग अलग। ठीक है, ये आपको याद कर लेना। सबसे ज्यादा 14 जब आएगा ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, और 0 जो होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, पीएच आपको समझ में आ गया। पीएच इन एवरीडे लाइफ आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे टूथ डिके क्यों होता है, क्योंकि जब माउथ में हमारे जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो बैक्टीरिया उनको डाइजेस्ट करके इसमें कन्वर्ट कर देती है एसिड में, जिसकी वजह से माउथ का पीएच गिर जाता है, तो इस तरह से टूथ डिके होता है। उसी तरह से अगर कोई सॉइल क्या है, एसिडिक है, तो हम उसमें बेस डाल सकते हैं, जैसे कि कैलामाइन सॉल्यूशन डाल सकते हैं, चॉक पाउडर डाल सकते हैं। उसी तरह से कोई सॉइल बेसिक है तो उसमें हम फर्टिलाइजर और मैन्योर डाल सकते हैं, तो उस तरह से वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एक मिल्क मैन क्या करता है, मिल्क में बेकिंग सोडा डालता है पिंच, क्योंकि जो समर है वहां पे कर्डलिंग बहुत इजीली हो जाती है, जिसकी वजह से कर्ड फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम क्या डाल देते हैं उसमें, पिंच ऑफ बेस डाल देते हैं, ताकि उसका पीएच धीरे धीरे गिरे और ज्यादा टाइम तक मिल्क फ्रेश रहे। एंट स्टिंग, जो आपका एंट है, बी है, या आपके बॉडी में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देता है। उसी तरह से आपके नेटल लीव्स हैं, वो भी आपके बॉडी में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देता है। उसी तरह से जब आप अनडाइजेस्ट, जो आपका फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से आपका एक्सेस अमाउंट में एसिड रिलीज हो जाता है स्टमक में, HCl, तब आप इसको क्या कर सकते हो, न्यूट्रलाइज कर सकते हो। कैसे, आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेना है, जो कि एक एंट एसिड है। तो एंट एसिड आर दोज compounds या antacid are alkaline substance which neutralize the effect of acid। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब है इसके आगे है बच्चों आपका सॉल्ट्स। क्या है, सॉल्ट्स। ठीक है, और सॉल्ट्स को हम अगली क्लास में कराएंगे अलग से। आज के लिए ही इतना ही, आप इसको पढ़ लेना, अगली क्लास में हम सॉल्ट्स पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।